ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। मैं सनी फिर स्वागत करता जी ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਇੰਸਟੀट्यूट ਦੇ। आज है जी इसमें अपना डे 4 किदा जी सिलेक्शन मैराथन ਦਾ ਜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਦੀ ਜੀ ਐਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਚ, ਓਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਚ। ਇਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਚ ਦਾ ਵੀਰੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਭਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੀ 9551500041 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? तो चलते हैं जी अज के पहले लेक्चर से और पहले क्वेश्चन से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कम्प्लीटली डिवाइड 5⁻71। देखो क्या बोल रहा है, 5⁻71 प्लस 5⁻72 प्लस 5⁻73। अब देखो ऐसे क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करवा चुका हूँ, पिछले जो मैंने मैराथन लेक्चर्स लिए उसमें करवाया, बट ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या करेंगे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 5⁻, क्या लिख सकता हूँ 70, या ऐसे मत लिखिए, इसको देखो डायरेक्टली लिखो। इसको आप कैसे लिखेंगे, देखो इसको अगर डायरेक्टली लिखना चाहें आप ऐसे लिखेंगे बेटा, 5⁻71 प्लस ऑफ 5⁻1 × 5⁻71 प्लस 5⁻71 × 5⁻2। क्लियर? इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने जो सबसे छोटी वैल्यू थी ना 5⁻71 उसको टारगेट किया और मैंने सबसे कॉमन ले लिया। 5⁻71 जब कॉमन लेंगे देखो क्या आएगा, 1 प्लस 5⁻1 प्लस 5⁻2। तो ये कितना का 5⁻71 इंटू ऑफ 25, 5 30 और 1 31। अब देखो अब एक आएगा ये क्या, इसका मतलब इसका मतलब क्या यहाँ पे क्या अनसर्टेनिटी सी क्रिएट होगी कि यार 5⁻71 इंटू 31 तो कहीं भी नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या है ऑप्शन में, देखो ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 150 160 155 ठीक 30। देखो अब मेरे पास या तो 31 है या 5 की पावर है, 5 × 5 × कितने टाइम्स, 71 टाइम्स। तो देखो हो क्या सकता है, जीरो तो बेटा आ ही नहीं सकता। यहीं पे देख के आपको 151 लगा देना चाहिए था, और आप इसको क्या बोल सकते हैं 5⁻1 × 5⁻70 इंटू ऑफ 31। सो इसको जब 31 × 5 करेंगे तो क्या बनेगा, इंटू 5⁻70। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 155 इंटू ऑफ 5⁻70। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 155। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था गाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अगेन गुड क्वेश्चन, मैं चाहूँगा आप इस क्वेश्चन को प्लीज ट्राई करिए। ठीक है, अ नंबर हुज 1/5 पार्ट इंक्रीज्ड बाय 4 इज इक्वल टू इट्स 1/4 पार्ट डिमिनिश्ड बाय 10। देखो मैंने माना लेट द नंबर इज x। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अ नंबर हुज 1/5 पार्ट इज इंक्रीज बाय 4, यानी आपने क्या किया, इसका 1/5 किया यानी 1/5 ऑफ x, और इसको 4 से इंक्रीज कर दिया, यही बोला हूं मुझे, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 यानी 1/4 ऑफ x। डिमिनिश का मतलब क्या है, कम करना, -10। क्लियर? आप देखो, और इसको क्या लिखूंगा मैं, x/5 प्लस 4 इज इक्वल टू x/4 -10। इज इट क्लियर? x/5 प्लस 4 इज इक्वल टू x/10, x/4 -5 और सॉरी 10। अब देखो इसको क्या करूंगा मैं, अब ये माइनस ये उधर लेके जाओ, ये क्या बनेगा, x/4 माइनस x/5 इज इक्वल टू 10 प्लस ऑफ 4। क्लियर? अब देखिए क्या बना, 5x माइनस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 5 और 4 20, और सॉरी 5 चौके 20 नॉट इज इक्वल टू 14। तो ये क्या बने बेटा, x/20 इज इक्वल टू 14। तो अगर मुझे x निकालना तो मैं क्या करूंगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 14 विच इज इक्वल टू 280। तो मेरा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप वेरिएबल मान के नहीं करते ना बेटा, तो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी होती है, इस तरह के क्वेश्चन में मानना पड़ेगा आपको। क्लियर है? वो आपसे ये भी पूछता है 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% दे सकता है आपको वो। क्लियर है? 1/4 का मतलब क्या है, 25% बोल सकता है। वो एक्चुअल स्टेटमेंट क्या बदल सकता है, अ नंबर हुज 20%
इज इंक्रीज बाय 4 इक्वल टू 25% डिमिनिश बाय 10, वो आपको ये भी बोल सकता है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना इन क्वेश्चंस का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं गाइस। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ। देखिए 243 रेज टू पावर n बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर ऑफ n, ये मल्टीप्लाई होगा गाइस, बीच में माइनस नहीं हो सकता, 9 रेज टू पावर n इंटू ऑफ 3 रेज टू पावर ऑफ n माइनस ऑफ 1। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को करना है तो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? सोचो कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को? देखो कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो बैठ के काम नहीं चलेगा। अब इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। देखो क्या नॉलेज होनी चाहिए? 3 रेज टू पावर 1 इज 3, 3 रेज टू पावर 2 इज 9, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 रेज टू पावर 4 इज 81 और 3 रेज टू पावर 5 कितना होता है मेरे पास 243। तो देखते ही पता चलना चाहिए जो 243 है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि 3 रेज टू पावर 5 है। तो सबको 3 रेज टू पावर 5 में चेंज करना पड़ेगा, तो उसको क्या लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर 5 इंटू ऑफ n बाई 5। क्लियर? इंटू ऑफ 3 रेज टू पावर, इसको मत छेड़िए, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, आई थिंक लेट मी चेक द स्टेटमेंट, यस। सो इसको क्या लिखूंगा मैं 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n इंटू ऑफ 3 रेज टू पावर ऑफ n माइनस 1। क्लियर? आप देखो जरा, ये मैं साइड में से 3 की पावर वाला थोड़ा सा रब आउट कर देता हूँ सो दैट हमें स्पेस मिल सके। क्लियर? चलिए अब देखिए इसको क्या लिखूंगा मैं, 3 रेज टू पावर क्या 5 इंटू n बाई 5, ये प्रॉपर्टी होती है अलजेब्रिक, इंटू ऑफ 3 रेज टू पावर ऑफ 2n प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 2 इंटू n, जैसे पहले मैंने ऊपर किया वैसे मल्टीप्लाई किया, इंटू 3 रेज टू पावर ऑफ n माइनस ऑफ, सॉरी इट्स हाँ n माइनस 1। क्लियर है? अब देखो अगर मैं बोलूँ a रेज टू पावर x इंटू a रेज टू पावर y है, तो वो क्या होता है a रेज टू पावर ऑफ x प्लस y। ये क्या प्रॉपर्टी है बेटा कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपकी ऐड। इफ बेस सेम पावर ऐड, ओके, पावर क्या हो जाएंगे आपकी ऐड। अब देखो आराम से देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये काटो जरा, और ये क्या होगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर 2n प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 2n इंटू 3 रेज टू पावर n माइनस 1। क्लियर? अब देखो जरा, अब पावर्स को ऐड करेंगे 3 रेज टू पावर n प्लस 2n प्लस 1 ओके, और 3 रेज टू पावर 2n प्लस n माइनस 1। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से, एक चीज़ और बताने लगा हूँ मैं, इसको जरा सा मिटाऊंगा। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए, अब मुझे क्या बोला जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि a रेज टू पावर x और a रेज टू पावर y हो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a रेज टू पावर x इंटू a रेज टू पावर माइनस वाई। तो ये क्या हो गया a रेज टू पावर x माइनस वाई। तो बस यही प्रॉपर्टी लगानी है। इसको कैसे लिखोगे, 3 रेज टू पावर, पहले तो आएगा क्या ये बेटा 3n प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 3n माइनस 1। क्लियर? अब देखो इसको क्या लिखोगे 3 रेज टू पावर ऑफ 3n प्लस 1 इंटू 3 रेज टू पावर माइनस 3n माइनस 1। तो अब क्या करोगे इसको, हाँ जी देखो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से यहाँ पे बनाता हूँ, वो मिटाऊंगा नहीं मैं ताकि आप लोग ऐड कर सकें। तो इसको क्या लिखूंगा मैं 3 रेज टू पावर ऑफ 3n प्लस 1 माइनस ऑफ 3n प्लस 1। क्लियर है? अब देखो ये बना मेरे पास, अब 3n से 3n कटा, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 9। बहुत ही देखो आराम से बताया क्वेश्चन मैंने, रीज़न कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज जब भी पावर्स की आप बात करते हैं तो गलत करते हैं आप क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये, अगेन पावर से रिलेटेड। सो पावर हंगरी बोल सकते हैं आज के सेशन को अभी तक। तो चलिए क्वेश्चन इज 2 रेज टू पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 एंड 2 रेज टू पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच 32। अब देखो 2 रेज टू पावर 1 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, 2 क्यूब इज 8, 2 रेज पावर 4 इज 16 और 2 रेज टू पावर 5 इज 32। तो बेस सेम होगा तो कंपेयर कर सकते हैं। तो 2 रेज टू पावर ऑफ
2x minus y is equal to how much? 2 raised to power 4. Okay, and 2 raised to power x plus y is equal to 2 raised to power of 5. Clear? So 2x minus y is equal to 4. क्लियर है? इक्वेशन हमारी एक ये आ गई. एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से? 5. क्लियर? सो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. क्लियर है? अब देखो एडिशन करेंगे, कैंसिल आउट. सो 3x इज इक्वल टू 5 और 4 9. अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 3. यहाँ पे पुट कर दीजिए 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सो y कितना आ गया? 5 माइनस 3 इज हाउ मच? 2. सो हमें निकालना क्या है? अगर x इज इक्वल टू मेरे पास आया 3 एंड y कितना आया? 2. सो आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई. सो एक्स वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 6. क्लियर? सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए, बहुत ब्रिलियंट अच्छा क्वेश्चन है ये. क्लियर? चलिए, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 4:1. सो बॉयज रेशो ऑफ गर्ल्स. क्लियर? मुझे बॉयज रेशो गर्ल्स कितना दिया? 4:1. क्लियर? कि 4 अगर बॉयज हैं तो 1 है गर्ल. क्लियर? अब 75% ऑफ द बॉयज, इसका मतलब इसका मुझे 75% निकालना है. इसका मतलब इसको मैं क्या ले लूँ? 40 और 10. अभी भी देखो रेशो 4:1 है. अब इसका 75% का मतलब क्या है? 40 इंटू ऑफ 75/100 यानी 3/4 और 4 से इसको काटिए 10. तो 10 से कितना हो गया? 30. सो ये कितना है? 30. क्लियर है? एंड 70% ऑफ द गर्ल्स, इसका 70% बेटा सीधा सीधा कितना आ गया? 7. तो यहाँ पे कितना आएगा? 7. आर स्कॉलरशिप होल्डर, इसका मतलब अगर मैं बात करूं टोटल 37 क्या है? स्कॉलरशिप होल्डर. ओके, और क्वेश्चन क्या पूछे? देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप इज. बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया है तुम. ठीक है, देखो क्वेश्चन इज सेइंग कि टोटल मेरे पास भाई 50 हैं. क्लियर है? अब इसमें इसको स्कॉलरशिप होल्डर है और कुछ ऐसे जिनको नहीं मिली है स्कॉलरशिप होल्डर. क्लियर है? अगर मैं कहता हूं कि 37 ऐसे जिनको स्कॉलरशिप मिली होगी तो डेफिनेटली 13 ऐसे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी. तो आप क्या वो लिखेंगे? परसेंटेज कितनी होगी? 13/50 इंटू ऑफ 100%. तो 50 गुना 2, आंसर इज 26%. देखो आप एक चीज़ और कर सकते थे, इसको 100 बना दो, 2 से मल्टीप्लाई करें 100%. तो इसको भी 2 से करो या सीधा इसको 2 से करो बस. 26 आ गया. 100 में से 26 है तो डेफिनेटली मेरा आंसर कितना होगा? 26%. तो अगर ऐसे शॉर्टकट्स और जानने तो प्लीज़ करियर एज पे आइए, नंबर 95515004 पे कॉल कीजिए और अपनी लिमिटेड सीट्स बुक कीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं गाइस. चलिए, अ डिस्ट्रिक्ट हैज़ 64,000 inhabitants. If the population, not pollution, increase at the rate of 1/2% per annum, the number of inhabitants at the end of 3 years. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कॉन्टेंट्स वर्सेस. देखो सबसे पहली बात है 1/2% का मतलब क्या हुआ? इसको कैसे लिखूँ मैं? 2 + 1/2%, यानी ये कितना हो गया? 4 + 1/2. और जब परसेंटेज हटाऊंगा तो कितना हो गया? 1/100. तो ये मेरे पास क्या आया? 5/2 इंटू 1/20. तो ये कितना आ गया? 1/40. तो ये वैल्यू याद रखने लायक है, बता रहा हूँ मैं. सो 1/2% इज इक्वल टू 1/40. अब देखिए, अब मैं बोलूँगा इनिशियल रेशो फाइनल. ओके, अब इनिशियल रेशो फाइनल का मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट ईयर में मेरे पास 40 थे तो अब कितने हो गए? 41. सेकंड में क्या था? 40 थे तो भी कितने हो गए? 41, बिकॉज इंक्रीमेंट एक सेम है. इसका मतलब यहाँ पे 40 थे तो ये कितने हो गए? 41. मल्टीप्लाई कीजिए 4 × 4 × 4 64,000. और डेफिनेटली ये कितना आएगा? सोच के देखो कितना आना चाहिए? 41 का क्यूब. 41 का क्यूब कितना आएगा? हाँ जी, 68921 करके देख लेना. ये आपको होमवर्क है. अगर क्यूब अच्छे से जानना है तो फिर आओ करियर एच पे एडमिशन लो. 9551500004 में कॉल करो और अपनी सीट्स बुक कीजिए. चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. द परसेंटेज ऑफ लॉस व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 50. इसका मतलब मेरे पास कोई आर्टिकल को मैं सोल्ड कर रहा हूँ,
अगर लॉस पे कर रहा हूँ तो सीपी मैंने मानना एक्स, क्लियर है। सो इसका मतलब शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका, चिंता मत करो। इसका मतलब ये कितने बेचा होगा हमने, 50 पे। एंड वो कह रहा है कि जितना प्रॉफिट है उतना लॉस है। जब मैं किस पे बेचता हूँ, 70 पे। देखो मेरे पास लॉस होता क्या है, लॉस होता है मेरे पास सीपी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100%, क्लियर। और मेरे पास प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100%, क्लियर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं लॉस की बात करूं, मैंने सी पी एक्स माना, तो एक्स माइनस 50 अपॉन एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू कितना होएगा, 70 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%, बिकॉज मुझे बराबर दी हुई है। तो ये काटिए, एक्स से एक्स किया तो मेरे पास क्या बचा, एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू 70 माइनस ऑफ एक्स। और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 70 प्लस ऑफ 50। सो 2x इज इक्वल टू 120 एंड x इज इक्वल टू हाउ मच, 60। अगर मेरा सी पी 60 आया तो देखो, अगर मेरे पास सी पी रेशो एस पी है, अगर ये 60 था तो एस पी कितना होगा, 50। डेफिनेटली 10 का लॉस कितने पे, 60 पे, 1/6 इज 16/2/3%, क्लियर। अगर सी पी रेशो एस पी देखता हूँ मैं, कितना आएगा, 60 से 70, यानी 10 का प्रॉफिट कितने पे, 60 पे, 1/6 इज 16/2/3%। फटाफट से यार लाइक शेयर तो होना चाहिए, इस बात पे लाइक शेयर तो होना ही होना चाहिए, क्लियर है। फटाफट नोट करिए, फिर देखते हैं। अब देखो, जब आप शॉर्टकट देखोगे ना इसके लिए, तो एक काम करो, इनका कोई 20 का नंबर मान लो, तो 50 प्लस 70 कितना हुआ, 120। 120 से बटे 2 करोगे तो कितना आएगा, 60। तो यही आएगा आंसर, आपका बात खत्म होगी, क्लियर है। ये शॉर्टकट है बेटा, हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, याद रखना। जब आप एवरेज लोगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में आपको देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली ये आंसर होगा, वो गलत है। आई एम सेइंग कि आप ऐसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं आप, क्लियर है। सो प्रिडिक्शन ऐसे आप कर सकते हैं। तो चलिए प्रिडिक्शन करते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे भी, चलिए। A shopkeeper bought pens at the rate of 7 for 10 rupees. इसका मतलब and sold them at a profit of 40%. Then how many pens would a customer get 4 rupees then? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं क्या कहता हूँ, आपने 7 पेन बेचे या खरीदे होंगे 10 रुपये के, क्लियर। इसका मतलब मेरा सीपी, अगर मैं बात करूँ 1 यूनिट की वैल्यू, वो क्या होगा, 10 रुपये में 7 पेन। देखो याद रखिए, इस तरह क्वेश्चन में क्वांटिटी हमेशा पैसे हमेशा ऊपर लेने हैं मनी, और क्वांटिटी नीचे। तो क्या मैं कह सकता हूँ सीपी मेरी 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 10/7। तो अब मुझे क्या कह रहा है कि 40% पे बेचना ज़्यादा, 40 पे बेचना। तो अगर 40 बेचना तो उसका मतलब क्या है, मुझे 140% की वैल्यू निकालनी है, यानी 10/7 इंटू ऑफ 140/100। तो इसको काटिए ज़रा, तो 7 दूनी 14, ठीक है। यानी 2 रुपये में 1 पेन। ओए होए, अब तो सर ने यार कितना मुश्किल क्वेश्चन है, क्या पूछा हुआ है, 10 रुपये। तो भाई साहब क्या इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा, 10 रुपये। और इसको भी जब 5 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या होएगा, 5 पेन, क्लियर है। सो कितने पेन बेचेगा जो ऑप्शन नंबर सी, 5 पेन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तो यार तालियां लगती हैं, लाइक बजते हैं, शेयर बजते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, मतलब जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। अब मिक्सचर कंटेन वाइन एंड वाटर इन 3:2। तो देखें जरा, ये वाइन है और ये वाटर है, किस रेशो में है, 3:2, ठीक है। अनदर मिक्सचर कंटेन दैम इन 4:5। ये मिक्सचर एक है मेरे पास, क्लियर है। अनदर मिक्सचर है वाइन वाटर का, वो कितने में, 4:5, क्लियर है। सो ये वाइन, ये 2 है, क्लियर है। हाउ मैनी लीटर ऑफ लेटर मिक्सचर मस्ट बी विद 3 लीटर ऑफ द फॉर्मर, ठीक है। लेटर मतलब देखते हैं, द रिजल्टेंट मिक्सचर में कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाइन एंड वाटर, यानी वाइन और वाटर मुझे क्या चाहिए, 1:1 में। अगर मैं वाइन की बात करूं, यहाँ पे टोटल अगर 5 है तो वाइन कितना होगा, 3/5। अगर यहाँ पे टोटल 9 है तो वाइन कितना होगा, 4/5।
और अगर यहाँ पे कितना तो क्या होगा 1/2। तो आंख बंद करके एलिगेशन लगा दो। 3/5, 4/5, 1/2। सॉरी, इट्स 3/4/9, नॉट 5। 4/9 क्लियर। अब देखो ये क्या बन रहा है, 9×5 = 45, गुना 2 कितना होता है भाई 90। तो आपका एलसीएम में 90 आ रहा है, तो आंख बंद करके इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। 90 × 90 × 90, तो देखो ये कितना आया 18, 54, 10 40 और 2 45। तो ये कितना है 45। तो ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 9। अब इसको मैंने माना 5x रेशो ऑफ 9x। क्लियर है। अब आपका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 5x की वैल्यू मुझे कितनी दी है 3 लीटर। तो x की वैल्यू क्या होगी 3/5। तो 5 तो इस 9 की वैल्यू कितनी है इंटू ऑफ 3/5। तो कितना आ गया 27/5। तो आंसर इज 5 2/5 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपके नोट्स में ना हो तो नाइंसाफी आपके नोट्स के साथ। क्लियर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा यार, आपको बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ मैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए 15 लीटर ऑफ अ मिक्सचर contains alcohol and water in the ratio 1/4. Okay, if 3 another important question, if 3 liter of water is mixed in it, the percentage of alcohol in the new mixture will be। देखिए मुझे क्या दिए 15 लीटर दिए, ठीक है जी। क्या दिया है एल्कोहल दिया और क्या दिया वाटर दिया। किस रेशो 1/4। तो मैं कह सकता हूँ कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 15 लीटर। सो 1 यूनिट कंटेन्स हाउ मच 15/5 = 3 लीटर। तो ये कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 3 लीटर, और ये कितना होगा 4 × 3 12 लीटर। अब आपको क्या बोला जा रहा है बेटा क्वेश्चन में, इफ 3 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्स्ड। इसका मतलब वाटर अभी 12 था, तो वाटर आपने कितना कर दिया 3, तो कितना हो गया 15 लीटर। अब देखो आपके पास क्या बचा, अब आपके मिक्सचर बचा है कितना 3 + 15 18 लीटर। और उसमें क्या है आपके पास, उसके पास अल्कोहल है और क्या है वाटर है। अल्कोहल कितना है जी 3 लीटर और वाटर कितना है 15 लीटर। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। अगर टोटल 18 है अल्कोहल 3 है तो कितना होगा 18। सो 1/6। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 2/3%। तो ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, सोचने वाला। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ओके जी, कॉन्ट्रैक्टर टाइम एंड वर्क वेजेस। कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 90 डेज। ओके, सो टाइम मुझे कितना दिया है लिख लेते हैं साथ के साथ जो चीज़ दी हुई है 90 डेज। ओके, एंड एम्प्लॉय 60 मैन। सो नंबर ऑफ मैन इज = 60 आफ्टर 60 डेज। ओके, ही फाउंड दैट 3/4 ऑफ द वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। तो ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जी ऐसे M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 = M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। ओके, तो ये क्वेश्चन इसमें अब देखो ध्यान से क्या दिया 3/4। सो M1 क्या है मेरे पास 60। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हैज बीन ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, हाउ मेनी मैन मस्ट ही डिस्चार्ज या कैन ही डिस्चार्ज सो दैट द प्रोजेक्ट में कंप्लीट एग्जैक्टली ऑन टाइम। इसका मतलब जो 60 बंदे वो बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है 60 बंदे कितने दिन काम कर रहे हैं जी 60 दिन काम कर रहे हैं। मैंने माना लेट टोटल वर्क इज = x, और टोटल वर्क कितना है जी, यानी आपके पास वर्क 1 कितना है 3/4 ऑफ x। क्लियर। सो 3/4 ऑफ x। अब क्या हो रहा है, अब उसको कुछ मैंने माना लेट नंबर ऑफ पर्सन जो निकालने हैं वो कितने p। सो 60 माइनस ऑफ p। देखो ये दो वेरिएबल हैं कटेंगे अभी। अब इनको कितने दिन काम करा, टोटल 90 दिन था 60 दिन यहाँ पे हो चुका, तो यहाँ कितने दिन काम होगा 30। बिल्कुल उसने बोला एग्जैक्टली ऑन टाइम खत्म होना चाहिए गाइस। अगर एग्जैक्टली ऑन टाइम खत्म होना तो ये करना पड़ेगा। और आपके पास क्या बचा है टोटल वर्क 1 था उसमें 3/4 हो चुका है,
सो कितना बचा 4x माइनस 3x/4, तो ये कितना आएगा x/4। क्लियर, देखो x/4, अगर आप x नहीं भी लोगे ना तो भी कट जाना ये देखो कैंसिल हुआ, 30 से गया 2 दूनी 60 और ये गया 20। सो 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 60 माइनस ऑफ p। सो 40 इज इक्वल टू 60 माइनस ऑफ p, और यू कैन से दैट p इज इक्वल टू 60 माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब वो क्या करेगा, 20 मैन को बेटा क्या कर देगा, वो डिस्चार्ज कर देगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ आपको हल्के से। देखो उसने शुरू में क्या कहा कि 60 मैन, तो आपके दिल में आएगा M1D1 वाला क्वेश्चन होगा, बट वो क्या कह रहा है कि 60 दिन के बाद। यहाँ पे मैंने 60 इसीलिए लिया है क्योंकि उसने क्या कहा कि इन 60 बंदों ने सिर्फ 60 दिन काम किया शुरू में और 3/4 काम कर दिया, तो ये 3/4 यहाँ पे अगर वेरिएबल नहीं भी लोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, A and B can do a piece of work in 20 days। ओके, A can do a piece of work in 20 days, बहुत बढ़िया दिया हुआ जी। Where B can do a work in 12 days। ओके, तो सबसे पहले तो एफिशिएंसी निकालने, तो टोटल वर्क क्या होगा इनका एलसीएम, तो 60 ले लो। सो एफिशिएंसी ऑफ A इज इक्वल टू 60/20 is 3 एंड एफिशिएंसी ऑफ B इज हाउ मच, 60/12 इज इक्वल टू 5। क्लियर, अब देखो वो क्या कह रहा है, B वर्क इट फॉर 9 days। अच्छा, इसका मतलब कितना काम हो जाएगा, खुद सोच के देखो, 9 days। ओहो, 972। अगर एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B इज इक्वल टू 8, 18 × 9 72। ओहो, ये तो ज़्यादा पहुंच गया। ज़्यादा क्यों पहुंचा, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में मुझे क्या दिया, B वर्क फॉर, उसने ये थोड़ी ना कि ये भी काम कर रहा है, तो लैंग्वेज को समझना आपने, तो लैंग्वेज को समझना है, तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा था आपको। क्लियर है, सो आपने क्या बोला क्वेश्चन में कि B ने कितने दिन काम किया, 9 दिन। सो मैं कहूं 1 day वर्क ऑफ B इज इक्वल टू 5। सो 9 day वर्क ऑफ B इज इक्वल टू 9 × 5 इज इक्वल टू 45। तो अगर B ने 45 वर्क कर दिया तो रिमेनिंग वर्क कितना है, ये जो लिखा हुआ है, रिमेनिंग वर्क कितना हुआ मेरे पास अपना 60 माइनस ऑफ 45 इज इक्वल टू 15। अब ये काम किसने करना है दोस्तों, जी बिल्कुल सही समझे, ए ने। सो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए इंटू ऑफ टाइम ऑफ ए। सो वर्क इज 15, टाइम ऑफ ए इज वी हैव टू फाइंड आउट एंड एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3। सो टाइम ऑफ ए इज हाउ मच, 5 days। तो ये काम करने के लिए ए कितने दिन ले लेगा बेटा, 5 दिन। क्लियर, तो कोई इसमें घबराने वाली चिंता वाली बात ही नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो जी, फिर चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आ गया। चलो, अ थीफ स्टील्स अ कार एट 1:30 PM, ओके, एंड ड्राइव्स इट ऑफ एट 40 km/h। यार चोरों के इतने धीरे भगा रहा है, अच्छा ओवर स्पीडिंग का डर होगा ना, ठीक है, कैमरे शैमरे लग रहा है आजकल हर जगह। द थीफ इज डिस्कवर्ड एट 2 PM। डिस्कवर्ड का मतलब क्या है कि 2 बजे पता चला कि भैया कार चोरी हो चुकी है, एंड द ऑनर सेट्स ऑफ इन अनदर कार 50 km/h। इसका मतलब ऑनर क्या करता है, ऑनर को पता चलता है, समझदार आदमी, उसको पता भी इस डायरेक्शन में गया, तो वो उसका पीछा करना शुरू करता है। ही विल कैच द थीफ एट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ चलते हैं जरा, मैं कहता हूँ थीफ ने गाड़ी चुराई यहाँ से, ठीक है, वो 40 km/h की स्पीड से जा रहा है और यहाँ पे पहुँच गया 2 PM पे। क्लियर है, 1:30 पे चला, 2 पे पहुँच गया। अब मेरे को एक बात बताओ, जो ऑनर है उसने इसको 2 बजे रियलाइज़ किया, तो अगर मैं बात करता हूँ टाइम की, जो थीफ ने चला, टाइम कितना चला है, 30 मिनट्स, और कि यू कैन से दैट 1/2 आवर। अगर 1/2 आवर चला है तो डिस्टेंस और स्पीड मेरे पास कितनी है, 40 km/h। तो बेटा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू ऑफ टाइम, यानी 40 × 1/2 इज इक्वल टू 20 km। इसका मतलब जब ऑनर को पता चला कि भैया कार तो चोरी होगी, चोर चुरा के ले जा चुके हैं, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 20 km। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ स्पीड ऑफ थीफ, वो कितनी है, 40 km/h। अगर मैं बात करता हूँ स्पीड ऑफ ऑनर कितनी है, 50 km/h। क्लियर है, और रिलेटिव स्पीड कितनी है,
एक ही स्पीड में तो 50 माइनस 40, वेरी गुड बेटा। जो करियर एज पे पढ़े उन्हें तो पता है, जो पिछले लेक्चर देख रहे हैं, जो 955154 पर कॉल कर चुके हैं, तो ये कितना हुआ 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। इसका मतलब डिस्टेंस कितना कवर करना है मेरे को 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू ऑफ टाइम ऑफ कैच। तो डिस्टेंस कितना 20, रिलेटिव स्पीड कितना 10 और टाइम, सो टाइम इज कितना 2 आवर। इसका मतलब 2 घंटे के बाद जब 2 घंटे हो जाएंगे तो ऑनर क्या होगा यहाँ पे और 3 भी यहाँ पे, तो 2 में 2 जोड़ो कितना हो गया 4 PM। बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे बड़े पसंद है ऐसे क्वेश्चन जो सोच के करने वाले होते हैं। क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। इन अ स्कूल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको कितने आसानी से करेंगे हम। एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ है और देखो एवरेज तो लगाऊंगा ही नहीं इसमें, ध्यान से देखना। इन अ स्कूल विथ 600 स्टूडेंट्स द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 ईयर्स। ओके, मैं मानता हूँ बॉयज की कितनी है 12 ईयर, एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 11 ईयर। सो गर्ल्स की कितनी है 11 ईयर। क्लियर। इफ द एवरेज ऑफ द स्कूल इज 11 ईयर एंड 9 मंथ, अगर मैं बात करूँ एवरेज की वो कितनी है 11 ईयर 9 मंथ। इस अब इसका अभी देखो, जब सब कुछ ईयर में चल रहा है तो इसको भी ईयर में कन्वर्ट करो, तो 11 प्लस 9/12। क्लियर है। 3 3 9, 3 चौके 12, तो ये कितना हो 11 प्लस 3/4, तो 44 प्लस 3/4 कितना होगा ये 47/4। क्लियर है। कितना हो गया 47/4। क्लियर। अब देखो, अब मैं कहता हूँ यहाँ लिखता हूँ मैं बॉयज़ और यहाँ लिखता हूँ मैं गर्ल्स। तो बॉयज़ की एवरेज एज कितनी है 12 और गर्ल्स की कितनी है 11, और इन दोनों का जब मैं देखूंगा एवरेज कितना है 47/। और यही तो आपके पास एलिगेशन का यार ब्यूटी है, दैट इज द एलिगेशन ब्यूटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ एलिगेशन चैप्टर। एलिगेशन अपने आप में एक क्या है एवरेज का कॉन्सेप्ट है, बट जब तक आप करियर एज मेकिंग करियर पे नहीं आएंगे 9551500041 पे कॉल नहीं करेंगे तो बेटा कैसे पता चलेगा। तो देखो अब क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से करो, बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर वाला 4 खत्म करना है। तो ये क्या आएगा 48, बॉयज़ गर्ल्स कितने 44, और अल्टीमेटली कितना होगा ये 47। देख सकते हो बराबर है जी, इनके बीच की वैल्यू है 47, तो 47 माइनस 44 3, और 48 माइनस 47 1। तो इसका मतलब देखो जब भी आप एलिगेशन लगाओ ना यार, जहाँ भी पढ़ो देखो, ठीक है, अच्छा लग रहा तो आइए, नहीं लग रहा तो खुद पढ़ सकते हैं, हम फोर्स नहीं करते, बट हम आपको क्वालिटी दिखा रहे हैं, वट क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग यू। अगर बेटा ऐसा है तो इन दोनों के बीच का आता कुछ भी, एवरेज हमेशा बीच में आते हैं 2 नंबर के। क्लियर है। तो इसका मतलब बॉयज़ मेरे पास 3 है और गर्ल्स मेरे पास कितनी है 1। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स मेरे पास कितने हैं जी 600। इसको मैं पी लेता हूँ, इसको भी कह लेता हूँ पी। सो 3p प्लस p इज इक्वल टू 600, 4p इज इक्वल टू 600, और p की वैल्यू कितनी है 150। तो यही तो बताना आपको 150, और बॉयज़ कितने होंगे 450। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में, है ना। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं यार, तो इन क्वेश्चंस को प्लीज़ 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 ध्यान रखिए, और ये तो संभाल के रख लो, अगर आप कहीं भी देख रहे हो तो प्लीज़ इसको तो संभाल के रख लो यार। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए, गुड क्वेश्चन। अ ट्रायंगल ABC है ना आइसोसेलेस। आइसोसेलेस कौन सा होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, 2 साइड्स इक्वल और एंगल की 90 डिग्री दिया हो, ये भी बढ़िया। देखो इसका मतलब क्या दिया हो मुझे, पहले तो बड़े सारे ट्रायंगल बनाएंगे, ये A है, ये B है, और ये क्या है C है। क्लियर है। ये ओ सॉरी C 90 डिग्री दिया हुआ ना, सो वाई वी आर टेकिंग B हेयर। ये A है और ये C है और ये B है। क्लियर है। इसका मतलब 90 डिग्री। देखो हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ा होगा, सो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ AC इज इक्वल टू मेरे पास क्या है CB। क्लियर है। अगर AC इज इक्वल टू CB है तो मुझे AB बताना है, और AC कितना दिया मुझे 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो बस अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस। इसका मतलब पाइथागोरस होती क्या है AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। क्लियर है जी। ये कितना 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और
ए बी स्केयर इज इक्वल टू 25 प्लस 25, सो ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 50। सो 50 को पे कैसे लिख सकता हूँ, 5 गुना 10। या एक काम करो, आप ऐसे मत कीजिए इसको, क्योंकि ऐसे करोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसको मत लिखो ऐसे, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या 225 लिख सकता हूँ ए बी स्केयर। तो ए बी क्या होगा, √2 इंटू √25। क्लियर। तो ये कितना आएगा, 5√2। वहाँ से भी आप कर सकते थे 5 इंटू 5 इंटू 2 से, वहाँ से भी ये आना था 5 बाहर था, 5√2 ये आना था, बट ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विदाउट एन हेजिटेशन। क्लियर। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज ट्राई कीजिए इसको। अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल, लास्ट टाइम आए थे इसके ऊपर क्वेश्चन, तो इसीलिए चलिए। ABC is an isosceles triangle such that AB is equal to AC. AB is equal to AC दिया है। Angle B is equal to 35 degree. AD is median to the base BC. Okay. चलिए, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है और ये मेरे पास C है। मुझे क्या दिया है, AB इज इक्वल टू ऑफ AC। इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC दिया है। अब याद रखिए, जब भी दो साइड्स इक्वल होती है ना, तो ये जो कॉमन चीज इसको काट दो तो क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो एंगल B इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एंगल C। सो एंगल B अगर 35 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी डेफिनेटली कितना होगा बेटा, 35 डिग्री। और आपको क्या बोला, AD इज मीडियन। क्लियर। अगर AD मीडियन है तो BD इज इक्वल टू DC होगा। क्लियर, ये भी सही है। द बेस BC देन BAD। सबसे पहली बात, ये एंगल कितना होगा, अगर मैं बोलूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा मेरे पास, 180 डिग्री। क्लियर है। सो एंगल A कितना है मेरे पास, एंगल A मुझे पता नहीं, प्लस ये कितना 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A इज हाउ मच, 180 डिग्री माइनस ऑफ 70 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 110 डिग्री। इसका मतलब टोटल एंगल कितना आ गया मेरे पास, 110 डिग्री। अब क्या करना चाहोगे, सोच के देखो, या तो इसको 90 डिग्री ले लो या इसको एंगल बाइसेक्टर मान लो। तो एंगल कितना आ गया, 55 डिग्री। 55 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन क्या होती है आपकी, एंगल बाइसेक्टर भी होती है और आपकी 90 डिग्री पे भी काटती है। ये चीज़ याद रखोगे तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री जब तक करोगे नहीं ना यार, नहीं होगा काम। बात बता रहा हूँ, एडवांस मैथ नहीं करोगे तो भैया काम नहीं होने वाला, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल वी हैव। In an isosceles triangle, the length of each equal side is twice the length of the third side. Okay. The ratio of areas of the isosceles triangle and equilateral triangle with same perimeter is बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितना ही, क्योंकि कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन है। क्लियर है। देखो मेरे को क्या दिया है, मेरे को एक ट्रायंगल दिया है, लंबा जाने वाला खींचने वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, वी हैव सफिशिएंट टाइम, तो आराम से करेंगे। ये ए है ये B है और ये C है। क्लियर है। मुझे दिया है, अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास 2A है तो ये कितना हुआ, 4A, और ये भी कितना हुआ, 4A। क्लियर है जी। आप देखो जरा, अगर पहले मैं इसकी हाइट, क्योंकि मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल में चाहिए, अगर मैं इसकी हाइट निकालता हूँ, ये 90 डिग्री, ये A और ये भी है। अगर मैं इसकी हाइट निकालता हूँ तो देखो हाइट क्या आएगी, हाइट आएगी 4A स्केयर माइनस ऑफ A स्केयर, इसका अंडर द रूट। रुको मैं एक बार दोबारा आपको अच्छे से बता देता हूँ, डायरेक्ट लिखने के बजाय, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर। सो ये क्या आएगा आपके पास, 4A स्केयर, ट्रायंगल में बात करूंगा A, ये D ले लो, D B में। क्लियर है। 4A स्केयर इज इक्वल टू A स्केयर प्लस ऑफ H स्केयर। तो H स्केयर कितना आएगा आपके पास, 16A स्केयर माइनस ऑफ A स्केयर। सो H इज इक्वल टू √15A। क्लियर। अगर √15 हो गया तो इसका एरिया कितना है, 1/2 इंटू 2A इंटू ऑफ √15A, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। क्लियर। क्लियर। अभी मैं कुछ नहीं करने वाला, इसको काट दो, काटना तो कितना आ गया, √15A स्केयर एरिया। क्लियर। आप देखो, अब वो क्या कह रहा है कि भैया इसका पेरीमीटर कितना होगा मेरे पास, 4A प्लस 4A प्लस 2A इज इक्वल टू 10A। क्लियर। अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूँ तो सबकी साइड क्या होंगी, बराबर, इक्वल। सो इसको बोला x x x। इसका मतलब अगर इसका पेरीमीटर देखता हूँ मैं कितना होगा, 3x, और यहाँ से कितना है, 10A। तो x की वैल्यू क्या हुई, 10/3A। यानी इसकी सारी की सारी साइड क्या होंगी, 10/3A, 10/3A और 10/3A।
क्लियर है। अब इसका मुझे एरिया निकालना है। देखो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 ए स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू ऑफ ए कितना है जी 10/3 ए इंटू ऑफ 10/3 ए। क्लियर है। मैं इसको मिटाना चाहूँगा बिकॉज मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मुझे कैलकुलेशन करनी है। तो होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा अभी तक। क्लियर है। सो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। ये गया 2 से 5 और ये क्या गया 2 से 5, तो ये क्या गया 25 √3/9 ए स्क्वायर। ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब मुझे इनका रेशो बताना है। अब रेशो क्या होएगा इनका, और इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द सेम पेरीमीटर। अभी इनका मेरे को निकालना है रेशो। तो √15 ए स्क्वायर अपॉन 25 √3/9 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा। अब देखो ये 9 ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, इस 15 को लिखूंगा √3 इंटू √5 इंटू ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 25 √3, कैंसिल आउट। तो ये कितना आ गया 5 √5 9 √5 अपॉन 25। उप्स, फिर हम क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा तो कुछ ऑप्शन में है ही नहीं। बट मेरे पास ये तो, इसको जरा 4 से मल्टीप्लाई करो तो 9 हो चुके 36 √5 अपॉन 25 चौके 100। तो ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। तो ऑप्शन में आपको ये भी दिया जा सकता है कि भैया ऐसा करके दिखाओ, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्लियर है, हम आपके साथ हैं। तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। चलिए, द आउटर सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 528 मीटर। ओके, सो सबसे पहले क्या निकालो, रेडियस निकाल लो। सो 2πr इज इक्वल टू 528, बिकॉज मुझे पता है रेडियस की तो पढ़नी है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 528। तो इसको जो काटो जरा, किस पे कटेगा पहले, 264 22 पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा जी। 22 से कम 22, 22 दूनी 44। तो आर कितना आ गया आपके पास 84 सेंटीमीटर। तो ये आउटर रेडियस हो गया। सो न्यू रेडियस क्या होगा, देखो मेरे पास द ट्रैक इज 14 मीटर वाइड एवरीवेयर। तो न्यू रेडियस ही मेरे पास कितना आएगा, जिसको मैं कैपिटल आर बोलूंगा बिकॉज स्मॉल है वो। 84 माइनस 14 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। क्लियर। सो आर मेरे पास कितना आ गया 70। अब क्या कहता है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट, इसका मतलब कि आपके पास ऐसा कुछ है, ये ट्रैक है 14 मीटर का। क्लियर है, ये मेरे पास निकल चुकी है। कैपिटल आर मेरे पास कितनी आई है 84 और ये कितना आ गया 70। तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इज हाउ मच, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। तो एरिया इज हाउ मच 22/7 84 स्क्वायर माइनस ऑफ 70 स्क्वायर। ये क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी 22/7 14 इंटू 150 407 दूनी 14। तो और आपको क्या दिया 10। सो अगर मैं बोलूँ एरिया मेरे पास ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 रुपये, तो इस टोटल की कितनी होगी 10। तो इस 44 इंटू 154 इंटू ऑफ 10। तो जल्दी से देखो आंसर क्या आएगा आपका 6 यूनिट डिजिट तो आ ही रहा है। तो आप बताओ कितना आना चाहिए आंसर। तो 67760 ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आपका काम है, मेरा काम नहीं है। अगर आपको ये जानना है कि इतनी जल्दी कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूँ, तो प्लीज़ 9551500041 पे कॉल करो और अपनी लिमिटेड सीट्स बुक कर लो यार। कहाँ पे, करियर एज मेकिंग करियर्स पे। क्लियर है। तो चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायर व्हेन बेंट इन फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इनक्लोज एरिया ऑफ 484 स्क्वायर मीटर। क्लियर है। तो अगर मैं देखूं स्क्वायर का एरिया, सारी साइडें बराबर, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया 484, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 484 विच इज इक्वल टू 22। सो ए इज इक्वल टू क्या हुआ आपका 22। अगर एरिया में अगर बेस मेरे पास 22 आ गया तो पेरीमीटर कितना हो गया आपके पास 22 इंटू 4 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। क्लियर है। वट विल बी द इंक्लोज एरिया वैन द शेप ऑफ वायर इज बेंडिंग फॉर्म ऑफ सर्कल। अब मेरे को एक बात था, अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो उसका एरिया पेरीमीटर क्या होगा 2πr और वो किसके इक्वल होगा 88 सेंटीमीटर के। ये बात समझने वाले बहुत डेप्थ में जाके बता रहा हूँ मैं। क्लियर है। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88 22 चौका तो आर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। तो आपके पास एरिया क्या होगा πr स्क्वायर।
सो पाई आर स्केयर इज हाउ मच, वेट अ मिनट, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, 44 इंटू 2 आएगा, सॉरी, सो इट्स 14, रेडियस इज 14, सो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, क्लियर। तो 7 दूनी 14, सो 44 इंटू 16 इज हाउ मच, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। तो गाइस सॉरी माफ़ी चाहूँगा। सो देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, क्लियर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था गाइस, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। सो ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए प्लीज़ 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 करियर एज मेकिंग करियर से जुड़िए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही होगा, ओके आज के लिए इतना ही होगा। प्लीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल्स पे में फॉलो करिए, यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम, छोटी बरादरी पटियाला वर हेड ऑफिस, एंड नंबर इज़ 9551500041। थैंक यू गाइस, थैंक यू।